हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है मेरा। मैं उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशंस आपके साथ में करना चाह रहा था आज कि क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जो लास्ट ईयर में करीब 47-48 कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं क्यूईपी से, इंक्लूडिंग ऑल इंडिया रैंक 13। मेधा आनंद वाज माई 3 years क्यूईपी स्टूडेंट। रैंक इंप्रूवमेंट का बच्चा था। दिस ईयर शी गॉट 463 मार्क्स। आप उससे रिलेटेड वीडियोज हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं या इन जनरल गूगल करके देख सकते हैं। उनके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्यूईपी में एनरोल्ड थे। वैभव आनंद शर्मा हैं, आनंद शर्मा हैं, बेंजो हैं, लॉट ऑफ अदर आईएएस ऑफिसर्स हु एनरोल्ड फॉर क्यूईपी फाइनली गॉट बेनिफिटेड एंड दे हैव गिवन मी द ड्यू क्रेडिट फॉर दैट। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस क्या करने वाला हूं, डिस्कस ये करने वाला हूं कि क्यूईपी में इस बार जो अभी बैच 2 स्टार्ट हुआ था 8 से, इसमें मेरी फर्स्ट जो थीम है एग्रीकल्चर, वो फिनिश हो गई है। सो मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा था कि क्यूईपी की फर्स्ट थीम में जो बच्चे हैं उनकी तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन रहा इस बैच 2 के अंदर। तो देखिए, क्यूईपी के जो डिलीवरेबल्स हैं, क्या कैसे कुछ कुछ पढ़ाते हैं हम, वो आप यूट्यूब पे जाके कुछ 2 वीडियोस देख सकते हैं। जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी का एक वीडियो होगा एंड सेकंड वीडियो होगा, वो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे तो हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे। ये तो वही बात कोर्स से रिलेटेड, उसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। इसको हटा के ये समझते हैं कि ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग क्या होती है, क्यों आपके लिए टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है टू क्लियर मीन्स। I think as per my experience of 6 years into the UPSC industry, the major problem of candidate is कि आपसे आंसर राइटिंग लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्यों आती है आंसर राइटिंग में? बिकॉज यू हैव लर्नड अ लॉट, अपन ने पढ़ तो लिया ही है, अब उसको 150 वर्ड्स में आपको लिखना है और 250 वर्ड्स में आपको लिखना है। You have a lot of knowledge, but you are not able to translate that knowledge into 150 words or 250 words. ऐसा होता क्यों है? Because हम सीधा पढ़ते हैं और सीधा एक 20 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज या 10 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बीच का जो फेज है जिसको मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कहता हूं, वो वाला पार्ट हम मिस कर देते हैं। अभी नेक्स्ट 15-20 मिनट में मैं यही समझाने वाला हूं। तो जो भी सीरियस बच्चा है जो मेंस में अपनी आंसर राइटिंग इंप्रूव करना चाहता है, बी इट यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, आपको ये पूरा सेशन देखना और समझना है कि कैसे हम एग्रीकल्चर की टेम्पलेट, 4 क्वेश्चन आते हैं देखिए यूपीएससी में, कैसे हम एग्रीकल्चर के सिग्निफिकेंस की टेम्पलेट ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। और ये सिर्फ मेरा इनपुट नहीं है, ये उन सारे बच्चों का इनपुट है जिन्होंने B2 में मेहनत करके वो टेम्पलेट की लिस्टिंग निकाली है कि इन विच ऑल क्वेश्चंस, जैसे अगर आप देखेंगे 2013 का क्वेश्चन है, 15 के 2 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, 16 के क्वेश्चन है, 17 के 4 क्वेश्चन है, 18 के क्वेश्चन है, और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने अपनी तरफ से एफर्ट करके दे हैव लिस्टेड डाउन कि पीवाईक्यूज में कौन कौन से क्वेश्चन में सिग्निफिकेंस हम टेम्पलेट लगा सकते हैं इसके नेक्स्ट स्टेज में। सो देखिए, ये स्टेज बाय स्टेज क्यूपी में मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले क्लास में हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि अगर लास्ट ईयर में फूड प्रोसेसिंग वाज मेन रिलेवेंट, तो अब क्रॉपिंग पैटर्न मेन रिलेवेंट चल रहा है। सो क्रॉपिंग पैटर्न के कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप इंटरनल सिक्योरिटी देख रहे हैं तो इंटरनल सिक्योरिटी एक टेम्पलेट है अपने आप में। पहले कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, और मे बी बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, या सोशल मीडिया इज अ थ्रेट। फ्यूचर क्या आ सकता है कि भाई क्लाइमेट चेंज इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, वाटर वॉर इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। तो हमें ना क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करने पड़ते हैं। जब तक आप क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक एग्जाम हॉल में इसी थिंकिंग से जाएंगे कि मुझे नहीं आता है। आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस बेटा, आप 12 to 13 क्वेश्चंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चन आपको पहले ही पता होने चाहिए। एंड दिस 6 to 7 क्वेश्चंस के आंसर हम टेम्पलेट के थ्रू फिल करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक बच्चे का एक वर्क है जिन्होंने पीवाईक्यूज के अंदर लगाया है कि कौन कौन सी टेम्पलेट हम यूज कर सकते हैं, और सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने टेम्पलेट लगा के फिनिश कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, अभी तक हमने एग्रीकल्चर की नीड ऑफ एग्रीकल्चर, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस की है। ये अगर आप देखेंगे तो मेरे पास 80 फाइल्स हैं, करीब करीब 80 बच्चों ने अब तक ये असाइनमेंट सबमिट किया है। उसमें अगर मैं जाके देखूं कि देखिए कि बच्चे के लिखने का स्टाइल क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन ए टेम्पलेट फॉर्मेट कि भाई नीड ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में भले ही आप फूड प्रोसेसिंग का सिग्निफिकेंस देखें, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का सिग्निफिकेंस देखें, सब्सिडीज का सिग्निफिकेंस देखें, एमएसपी का सिग्निफिकेंस देखें, वही हमने लिस्ट किया है कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस द सेम टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड। तो सबसे पहले तो हम ये टेम्पलेट क्लास में याद कराते हैं, आप और हम मिलकर याद करते हैं। हमने एक बार ये टेम्पलेट याद कर लिया, ये एक कंपोनेंट है। देखिए, यूपीएससी पास करना सिर्फ क्लास लगाने से नहीं होगा, सिर्फ नोट्स करने से नहीं होगा। आपको और हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल तक आना पड़ेगा हमें आंसर राइटिंग में, तभी ही ये पेपर पास हो सकता है।
वरना हमें वो फीलिंग आएगी। अभी एक बच्चे से मैं मिला था, मेंस लिख रहा है इस बार, थोड़ा परेशान है, बहुत सारा सोच रहा है कि पेपर पास नहीं हुआ तो मदर का क्या होगा, पेपर पास नहीं हुआ तो घर कैसे जाऊंगा। सो उन सबका एक ही सॉल्यूशन है, इफ यू पुट एफर्ट्स, यू ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग। आप यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो देख लीजिए, दिल्ली मत आना, दिल्ली आ जाना, इसमें ये इसमें वो, उससे पेपर पास नहीं होगा। पेपर पास करने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, 3 4 5 महीने की मेहनत करनी पड़ेगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगले 5 महीने बैठ के आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। एक बार आंसर राइटिंग में अपना स्ट्रेंथ आ जाए, फिर आप कहानी सुनते हैं, जैसे आकृति सेठी है, 5 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, आखिरी अटेम्प्ट में बनी आईएएस। उस कहानी के पीछे उस बच्चे की मेहनत है इतने साल की। आप उसका वीडियो देखना हमारे चैनल पे, उनके पेरेंट्स का वीडियो देखना कि 6 साल तक आप कंटिन्यूअस स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड शी कम्स फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, मतलब कुछ बहुत करोड़ों की वो नहीं है, हम्बल बैकग्राउंड है जो मिडिल इनकम इंडिया में चलता है, उस वाले पार्ट में। कहानी बनने के लिए कहानी जितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आनंद शर्मा है जैसे, हु गॉट 236 या 39 रैंक आए हैं, 4 प्रीलिम्स नहीं हुए थे उनके। पहले साइंस ऑफ आंसर राइटिंग में मेरा स्टूडेंट था, फाइनली प्री और मेंस में प्री के रिजल्ट आने के बाद वो मेरे पास आए थे, तो हार्डली उसके पास भी 65 डेज के आसपास में था। बट दिस ईयर ही वर्कड रियली हार्ड। क्लास के बाद में उन्होंने मुझे बहुत सारे आंसर्स दिखाए हैं एंड फाइनली गॉट क्लियर्ड। सो कंक्लूजन में अगर मैं बताऊं तो बात यही है कि जब तक हम एफर्ट्स नहीं डालेंगे राइट डायरेक्शन में, तब तक हम 500 बच्चों की क्लास में बैठ के यूपीएससी तो पास नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक मेंटरशिप चाहिए, वो मेंटरशिप बिना मेंटरशिप होनी ही चाहिए। हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये तो प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि दुनिया में आपकी कुछ भी प्रॉब्लम होगी मैं सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपकी एकेडमिक और मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वो मैं जरूर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। So, अगर कोई क्यूईपी का 2025 का 24 का बैच 1 बैच 2 के बच्चे हैं, मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं एक बार आप कमेंट्स में अपने रियल आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या नहीं हो रहा है, आप जरूर वो वाला पार्ट सेक्शन आप डालिएगा। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है ना कि नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग, बहुत सारे इश्यूज हैं उनको फैलाने में बहुत इजी लगता है एंड ऑल, फिर ना ये सारा माहौल नेगेटिव होता चला जाता है। अगर हमें पॉजिटिव माहौल लाना है, तो अगर आप जेन्युइनली आपको फायदा हुआ है इस मॉड्यूल से 10 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में, तो आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नहीं तो हम एट द एंड क्या बोलते हैं कि सर मुझे 2 साल तक ना अच्छी गाइडेंस नहीं मिली। अरे भाई, अच्छी गाइडेंस के लिए अगर कोई आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा है, आपको उसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो ये मैं यही समझाना चाह रहा था कि ये बच्चे, मैंने शाम को एक क्लास में होमवर्क दिया था, उस दिन मेरी क्लास 6:15 से 7:30 8 o'clock के आसपास थी। पहला बच्चे का रिजल्ट ही मुझे 10:35 पे आ गया कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सी टेम्पलेट आप इसमें यूज कर सकते हो। सो ऐसा करके ये एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपके जो भी डाउट्स होते हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक डाउट्स, मैं कोशिश करता हूं इसमें रिप्लाई करने का। प्लस क्योंकि इसके अंदर आपको पीयर फीडबैक मिल जाता है। सो अगर आप कुछ क्वेश्चंस में गलती कर रहे हैं तो वहां से आपको फीडबैक मिलता है। जैसा आप देख पाओगे, जितने भी बच्चों के डाउट्स रहते हैं, इश्यूज रहते हैं, हम कोशिश करते हैं उसी को सॉल्व करने की। अब वो भले ही आप दोपहर में पूछ रहे हो, रात में पूछ रहे हो, किसी भी टाइम पे आपके जो भी डाउट्स हैं, वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट एक्चुअली टू सॉल्व इट। ये एक्सेल शीट में अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें कि बच्चे ने 2013 में किन किन क्वेश्चंस में हम टेम्पलेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज वही है कि अब नेक्स्ट स्टेज में मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी आंसर्स हैं इन बच्चों से फिल कराने का। अब आप सोचिए कि एग्रीकल्चर के 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले ही पता है, बिकॉज वो पॉइंट जनरेशन सेम रहेगा। और देखते हैं 2-4 बच्चों के आंसर। ये बच्चा है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इंप्रूव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक एग्जांपल दिया, रिड्यूस पॉवर्टी एक एग्जांपल दिया, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एक एग्जांपल दिया, सॉइल डिग्रेडेशन एंड ऑल 9 पॉइंट्स। अब आप ये सोचिए कि एक बच्चा इसी टाइप से 11, 12, 13 PYQs के क्वेश्चंस में और 5-6 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस में अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप पूरा आंसर नहीं लिख सकते हैं एक साथ। आपको समझना पड़ेगा कि हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम कोई भी बड़े से इंस्टीट्यूट में बड़ी सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं कि हम 20 फुल लेंथ लिखेंगे, हम 30 फुल लेंथ लिखेंगे। सपना बड़ा है ना, इसी हिसाब से बड़ा टेस्ट सोच के भी बैठते हैं कि हम 30 टेस्ट लिखेंगे भाई पूरे साल। बट एट द एंड ऑफ द डे वी एंड अप राइटिंग हार्डली 6 to 7 टेस्ट। क्यों? बिकॉज वो 20 क्वेश्चन में से मैं सिर्फ 6 या 7 ही पूरे कर पाता हूं। पहला टेस्ट दूंगा 6-7, फिर वापस आ जाऊंगा, फिर 6-7, फिर वापस। एट द एंड ऑफ द डे आई विल एक्सेप्ट इट कि मैं पूरा टेस्ट नहीं लिख सकता। देखिए, हम पूरा टेस्ट लिख सकते हैं, प्रॉब्लम यह है कि वो टेस्ट लिखने से पहले की जो प्रिपरेशन है, जो सोचने वाला पार्ट है, वो हम मिस नहीं कर सकते। सो आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, टेम्पलेट को यूज करना पड़ेगा। अगर हम इस वे से प्रिपरेशन करेंगे तो ट्रस्ट मी, मेरा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है उसमें और कुछ हो ना हो, मैं आपको आंसर राइटिंग बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। सो अब और ये एक और बच्चे की आंसर कॉपी। अब आप ये देखिए कि जैसे हमने ये आंसर कॉपी देखी है,
अब आप कुछ और बच्चे की आंसर कॉपीज देख लेते हैं। ये लक्ष्य है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग, इनइक्वालिटी, हेल्थ। फिर नेक्स्ट स्टेज में मैं कहां लेके जाऊंगा कि इनइक्वालिटी के सिनोनिम्स डालेंगे हम सब हेडिंग्स में, हेल्थ के सब हेडिंग्स में सिनोनिम्स डालेंगे। सो ये तो मैंने आपको एक बताया फूड प्रोसेसिंग के। सिमिलरली आप बाकी टेम्पलेट जाएं कि हाउ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में कैसे बेनिफिट होगा। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनेगा वही कि भाई हेल्थ एंड, अब आप देखिए इस टेम्पलेट से कंपेयर कीजिए आप इसको। एक पॉइंट मुझे हेल्थ इंक्लूसिव का डालना है, एक पॉइंट मुझे पॉवर्टी का डालना है, एक डिमांड क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट चेंज। सिमिलरली बच्चे ने एक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का डाला है, एक पॉवर्टी का डाला है, एग्जाम्पल का डाला है, टेक्नोलॉजी का एक पॉइंट डाला है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का एक पॉइंट डाला है, और सिमिलरली उन्होंने फूड प्रोसेसिंग का सिग्निफिकेंस डाला है, सिमिलरली एमएसपी का डाला है। पढ़ने का स्टाइल तो देखो यही रखना पड़ेगा, और यही मैं क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कुछ बच्चे अभी फाउंडेशन के कोर्स में हैं। सम ऑफ देम हैव रियलाइज कि फाउंडेशन अभी अगर 8-9 महीने पढ़ेंगे तो 2025 में सिलेक्शन होने के चांसेस कम है, बिकॉज फाउंडेशन अपने एक पेस पे चलता है, उसके 8-9 महीने में अपना एक तरीका है जिस हिसाब से वो आपकी प्रिपरेशन कराएगा। सो उसको फास्ट ट्रैक कैसे कर सकते हैं? सो आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको मेंस बूस्टर सीरीज नाम से एक फ्री इनिशिएटिव मिलेगा। वो मेंस बूस्टर सीरीज जो है वो आपके मेंस के बेस नोट्स हैं। आप यहां पे जाइए, मेंस बूस्टर सीरीज को खोलिए, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां जाके सब्जेक्ट वाइज इसको डाउनलोड कर लो और इनको अपने मेंस का बेस नोट्स बना लो। आपको इनको जो मेंस बूस्टर सीरीज की बुकलेट्स हैं, बेस नोट्स बनाने से क्या होगा, एक तो आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना मेंस के नोट्स बनाने में, दूसरा आप फाउंडेशन के साथ एक फास्टर रेट पे प्रिपेयर कर रहे होंगे। प्लस ये बेस नोट्स आपको क्लास में पढ़ के आने हैं। क्लास में पढ़ने के आने के बाद में क्लास में जो मेरा पेडागोगी होता है क्यूईपी का, उसमें आपको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, फिर फैक्ट्स डिस्कस करते हैं, फिर कीवर्ड्स एज अ कंक्लूजन डिस्कस करते हैं, कुछ केस स्टडीज होती हैं, मोदी जी की स्पीचेस होती हैं जो अपने को 10-15 मार्क्स लाने में हेल्प करती हैं, फिर टॉपिक्स पे आता हूं। सो पहले आपको मेंस बूस्टर सीरीज पढ़ के आना है। मेंस बूस्टर पढ़ने के बाद हम क्लास अटेंड करेंगे। क्लास में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशंस करते हैं जिसमें मैं आपको टेम्पलेट फिल करना सिखाता हूं। हम इसको कंपेयर करते हैं। अभी तक मैंने ये टेम्पलेट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ में शेयर नहीं किया, बिकॉज अभी मुझे इसमें रिव्यू करना है कि कौन सी बेस्ट टेम्पलेट्स हैं, किस बच्चे ने बहुत अच्छे से फिल किया है, किस बच्चे ने बहुत अच्छे से फिल नहीं किया है। क्योंकि आप देखेंगे तो ये नंबर बहुत ज्यादा है। एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आप शायद इसको नहीं पढ़ पाएंगे। सो किस बच्चे की टेम्पलेट बहुत अच्छी है और किस बच्चे की टेम्पलेट बहुत अच्छी नहीं है, आपको एक्सेस होगा 100+ बच्चों के सेम टेम्पलेट के आंसर्स का। तो अगर आपको कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं, जैसे अगर मैं जाऊंगा कि यार स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी में क्या फिल करना है, अगर मैंने टेम्पलेट तो ओपन कर दिया आपके लिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी वाले में क्या लिखेंगे, वोट बैंक में क्या लिखूं मैं, डब्ल्यूटीओ बीओपी, तो आप वो अपना जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी आंसर कॉपी से देख सकते हैं। देखिए 2-2.5 महीने के आसपास में आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा इसके लिए। आपको GS1, GS2 एंड GS3 पूरा क्यूईपी में हम पूरा करा देते हैं। GS4 के कुछ सेशंस कराते हैं, बट आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर दे विल बी इनफ फॉर यू और नॉट। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसने एथिक्स कहीं से ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप यहां पूरा कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने एथिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है, कहीं से कोई बुक्स नहीं पढ़ी हुई है, तो आप क्यूईपी से फुलफिल इसको नहीं कर पाएंगे। बट GS1, GS2 एंड GS3 अगर आपने कहीं से भी नहीं पढ़ा है तब भी हम उसको यहां पे आपका कंप्लीट करा देंगे क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम में। सो पहली थीम क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम की हो चुकी है, एग्रीकल्चर वाली। उसके ही ये जो एग्जांपल्स थे बच्चों के ब्रेनस्टॉर्मिंग के जो सेशंस थे वो मैं आपको दिखा रहा था। इसी वे में हम बाकी सारी थीम्स भी कवर कराते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो आप जाके कुछ प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, लेकिन टेम्पलेट का यूज बहुत जरूरी है। अगर आप टेम्पलेट वे में नहीं लिखेंगे, नहीं आंसर्स लिखेंगे, एग्जाम में आप सोच नहीं पाएंगे। इसीलिए हमने कुछ कुछ टेम्पलेट्स बनाई हैं, जैसे ये एग्रीकल्चर का टेम्पलेट था। सिमिलरली अगर आप देखिए बच्चों के ही फिलिंग है जो उन्होंने डिफरेंट PYQs के अंदर कहां कहां पे क्वेश्चन लगेगा। दिस वाज द मेंस बूस्टर सीरीज विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये इकोनॉमिक्स की मेंस बूस्टर सीरीज है, ये आपके बेस नोट्स बनेंगे। इसी में आपको ये मिला हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर कराए हैं। ये 130, 140, 150 पेजेस के अंदर आप मेंस बूस्टर को मेंस के लिए पूरा यूज कर सकते हैं। ये फैक्ट्स हैं जो क्यूईपी का पार्ट होता है। ब्लैंक फैक्ट शीट देता हूं, पहले फिल देता हूं, फिर ब्लैंक देता हूं। ब्लैंक अपन क्लास में याद करते हैं। ये किसी और टॉपिक की फैक्ट शीट है। सिमिलरली ये टेम्पलेट्स जैसे 2047 है। अब भाई सवाल तो कुछ भी आ सकता है ना कि डिजिटल इंडिया से 2047 में विकसित भारत मिलेंगे, या फिर एग्रीकल्चर से हम विकसित भारत बनेंगे, या एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी से बनेंगे, कैसे बनेंगे। सो आपको यह समझना पड़ेगा कि 2047 के कंपोनेंट्स होने कैसे चाहिए, कैसा इंडिया आप देखना चाहते हो। उसी के हिसाब से एक टेम्पलेट बन दिया।
3 4 5 सेक्शंस हम इसमें फिल कर देंगे, 2 3 4 आपको होमवर्क में दे देंगे। जैसे कि अगर मैं देखूं ये गुड गवर्नेंस का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब भाई नीड ऑफ भारतमाला हो, सागरमाला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविल एविएशन, सब में सेम ही पॉइंट जाने वाले हैं। अगर आप इस वे में इसको नहीं पढ़ेंगे तो फिर नेवर एंडिंग है। जैसे मैं आपको इंटरनल सिक्योरिटी की टेम्पलेट बता रहा था, ये इंटरनल सिक्योरिटी की टेम्पलेट है। ऐसे मैं क्लास में उसको याद कराता हूं 3 4 5 में भर के। जैसे कोस्टल सिक्योरिटी का इंपैक्ट अपॉन इंटरनल सिक्योरिटी, ये उसकी फील्ड टेम्पलेट है। या फिर चैलेंजेस पोस्ड बाय स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर अपॉन इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फील्ड टेम्पलेट है। सो ये टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग आपको बहुत जरूरी है सीखना, ट्रस्ट मी। अनलिमिटेड सिलेबस है यूपीएससी का, अनलिमिटेड पढ़ते चले जाओगे। टेम्पलेट बेस्ड, कीवर्ड बेस्ड, जैसे मैंने क्लास में बहुत बार बताया कि भाई फूड प्रोसेसिंग का सवाल है, कंक्लूजन पहले से ही रेडी कर लो, एग्रीप्रेन्योर्स और ईज ऑफ डूइंग एग्री बिजनेस। ये कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ के सीख के सिम्मीकरण जैसे बच्चे 3.5 महीने में पेपर पास करके जा चुके हैं। जितने भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा हो, सिम्मीकरण हो, रितिका हो, मृदुल शिवहरे हो, जितने भी ये फर्स्ट अटेम्प्ट के मेरे बच्चे हैं जो हमारे साथ क्यूपी में एसोसिएटेड थे, उनका एक फिक्स्ड रूल था कि उन्हें लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल पेपर्स में यूज करना है। सो आप एक सिम्मीकरण का वीडियो जरूर देखिएगा, आप गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके सिम्मीकरण स्ट्रैटेजी देखिए कि कैसे एक बच्चे ने लिमिटेड टाइम में इस पेपर को पास किया। शी ग्रेजुएटेड इन 2020 एंड फाइनली पास्ड इन 2020 ऑल्सो। ऑल इंडिया रैंक 31 आया था उनका। सो ये जो टेम्पलेट्स हैं, पिट्स चैलेंज है, पिट्स टेम्पलेट्स इज वन ऑफ द मोस्ट यूज टेम्पलेट है। अब आप कुछ भी वीडियोस देखिए, कुछ भी चैलेंजेस देखिए, आप पिट्स वाला वीडियो, पिट्स का चैलेंज का टेम्पलेट आप उसमें लगा सकते हैं। सो ये कुछ टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग होती है हमारी, जो हम कराने की कोशिश करते हैं। अगर आप टेम्पलेट बेस्ड आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं, सो क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। So thank you so much, irrespective whether you join the batch, not to join the batch, खुद पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर बच्चे की अपनी अलग कंडीशन होती है, लेकिन ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप टेम्पलेट बेस्ड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम सिर्फ टेस्ट सीरीज में पैसा बर्बाद करते रहेंगे, लेकिन उसका यूज नहीं आएगा। आप घर बैठिए, टेम्पलेट्स को देखिए, समझिए, उसको भरिए, उस वे में आंसर राइटिंग करने की कोशिश पक्का करिए। सो थैंक यू सो मच।